मौजूद दोस्तों, ये मनाजिर किसी हॉलीवुड फिल्म के नहीं बल्कि हमारी इसी दुनिया की हकीकत हैं, जहां अरबों डॉलर्स खर्च करने के बाद भी कुछ शहर वीरान पड़े हैं, कुछ इमारतें आज तक खाली खड़ी हैं और कुछ मंसूबे ख्वाब बनकर रह गए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही हैरानकुन और चौंका देने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे, जो शुरू तो बड़े दावों और ख्वाबों के साथ किए गए, लेकिन वक्त के साथ हकीकत ने इन्हें नाकामी की मिसाल बना दिया। आखिर क्या वजह थी कि इतनी बड़ी प्लानिंग, इतना ज्यादा पैसा और इतनी मेहनत के बावजूद ये मंसूबे कामयाब नहीं हो सके, और क्या आने वाले वक्त में भी ऐसे ही गलतियां दोहराई जाएंगी? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे जो आप देखने जा रहे हैं वो आपकी सोच बदल कर रख देगा। दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं तुर्की के एक ऐसे प्रोजेक्ट से जो शुरू में किसी परियों की कहानी जैसा लगता था। इस प्रोजेक्ट का नाम ब्रिज अल-अब्बास रखा गया था। जरा तसव्वुर करें कि आप एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां आपकी नजर जहां तक जाए वहां तक आपको डिज्नी की मूवीज जैसे खूबसूरत महल्लात नजर आए। तुर्की के एक छोटे से खूबसूरत शहर मदुरनो के पास ठीक ऐसा ही एक लग्जरी दुनिया बसाने का प्लान बनाया गया था। आइडिया यह था कि यहाँ 732 छोटे छोटे किले बनाए जाएंगे, जिनमें हर तरह की लग्जरी और सहूलत होगी। ये प्रोजेक्ट खास तौर पर अरब मुल्कों के अमीर तरीन लोगों के लिए डिजाइन किया गया था, ताकि वो यहाँ आकर अपनी छुट्टियां गुजार सकें। इस पूरे प्रोजेक्ट पर लगभग 200 मिलियन डॉलर्स का खर्च आना था। मेहनत इतनी की गई कि सैकड़ों महल भी खड़े कर दिए गए। इनकी छतों पर खूबसूरत डिजाइन बनाए गए और रोड का नेटवर्क बिछाया गया। लेकिन फिर अचानक सब कुछ रुक गया। वजह यह थी कि जिन लोगों ने ये महल बुक करवाए थे, उन्होंने पैसे देना बंद कर दिए। साथ ही तुर्की की इकोनॉमी ने भी गोते खाना शुरू कर दिए और महंगाई इतनी बढ़ गई कि कंस्ट्रक्शन कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई। आज वहां लगभग 587 किले बिल्कुल अधूरे खड़े हैं। इनमें कोई नहीं रहता। जब आप इन खाली और एक जैसे दिखने वाले महलों के बीच से गुजरते हैं तो एक अजीब सा डर महसूस होता है, जैसे वक्त वहां थम गया हो। जो जगह एक लग्जरी रिजॉर्ट बनने वाली थी, वो आज तुर्की का सबसे बड़ा घोस्ट टाउन बन चुकी है। दोस्तों, तुर्की के इन खाली महलों से निकलकर अब हम चलते हैं एक ऐसे मुल्क में जो वैसे ही पूरी दुनिया के लिए एक राज है, यानी नॉर्थ कोरिया। यहां दुनिया की सबसे अजीब और लंबी बिल्डिंग खड़ी है, जिसे आजकल तबाही का होटल भी कहा जाता है। 1980 की दहाई में जब साउथ कोरिया तरक्की कर रहा था, तो नॉर्थ कोरिया ने सोचा कि वो पूरी दुनिया को अपनी ताकत और अमीर होने का दिखावा करेगा। इन्होंने फैसला किया कि वो कैपिटल शहर प्योंगयांग में दुनिया का सबसे ऊंचा और शानदार होटल बनाएंगे। इसका आइडिया इतना बड़ा था कि इसमें 105 फ्लोर्स बनाए गए और इसकी शक्ल एक बहुत बड़े पिरामिड जैसी रखेगी, जिसे दुनिया भर से देखा जा सके। इस प्रोजेक्ट पर अंदाजे के मुताबिक लगभग 750 मिलियन डॉलर्स खर्च किए गए, जो उस वक्त नॉर्थ कोरिया की पूरी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा बनता था। सालों तक हजारों मजदूर इस पर दिन रात काम करते रहे, लेकिन 1992 में जब सोवियत यूनियन टूट गया तो नॉर्थ कोरिया को मिलने वाली फाइनेंशियल सपोर्ट बिल्कुल खत्म हो गई। मुल्क में भूख और मुफलिसी फैल गई और इस होटल का काम बीच में ही रोकना पड़ा। यह बिल्डिंग अगले कई सालों तक सिर्फ एक ढांचे की तरह आसमान का सीना फाड़ कर खड़ी रही। बाद में इस पर शीशे तो लगा दिए गए ताकि बाहर से यह थोड़ा बेहतर दिखे, लेकिन आज भी इसके अंदर का हिस्सा बिल्कुल खाली और अधूरा है। यह होटल कभी किसी गेस्ट के लिए नहीं खोला गया। बिलियन डॉलर्स और इतनी मेहनत के बाद भी यह आज नॉर्थ कोरिया की नाकामी का सबसे बड़ा और खाली मुजस्मा बनकर खड़ा है। नाज़रीन, नॉर्थ कोरिया की इस अजीब बिल्डिंग के बाद अब हम इस मुल्क की तरफ देखते हैं जो कंस्ट्रक्शन के मामले में दुनिया में सबसे आगे माना जाता है, यानी कि चाइना। चाइना ने पिछले कुछ सालों में इतनी तेजी से तरक्की की है कि इसने रातों रात नए शहर बसाना शुरू कर दिए थे। लेकिन इसी जल्दबाजी में चाइना में एक नया कॉन्सेप्ट पैदा हो गया, जिसे घूस सिटीज यानी भूतों का शहर कहा जाता है, और डूस गांगबाशी इसी की एक सबसे बड़ी मिसाल है। चाइना की गवर्नमेंट का आइडिया यह था कि वो कोयले की कानों के पास एक ऐसा मॉडर्न सिटी बनाएंगे जहां 10 लाख से ज्यादा लोग रह सकें। वहां दुनिया की हर मॉडर्न सहूलत दी गई, बड़ी बड़ी सड़कें, खूबसूरत पार्क्स, अजीमो शान म्यूजियम्स और हजारों रेजिडेंशियल टावर्स बनाए गए।
इस पूरे प्रोजेक्ट पर लगभग 161 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का खर्चा आया। पहाड़ तोड़कर जमीन हमवार करके दिन रात एक कर दिया गया ताकि एक बेहतरीन शहर बन सके। लेकिन जब शहर बनकर तैयार हुआ तो पता चला कि वहां तो कोई रहने ही नहीं आया। इसकी वजह यह थी कि वहां प्रॉपर्टीज की कीमतें इतनी ज्यादा रखी गई थी कि आम लोग इन्हें खरीद ही नहीं सकते थे। दूसरी बड़ी वजह यह थी कि वहां लोगों के लिए कोई जॉब्स या बिजनेस की सहूलियात नहीं थी। लोग एक खाली शहर में महंगे घर खरीदकर अपना रोजगार नहीं छोड़ सकते थे। इसका नतीजा ये निकला कि बरसों तक ये शहर बिल्कुल खाली पड़ा रहा। चौड़ी चौड़ी सड़कों पर सिर्फ झाड़ियां और मिट्टी उड़ती थी और ट्रैफिक सिग्नल्स बिना किसी गाड़ी के लाल और हरे होते रहते थे। अगरचे अब वहां थोड़ी बहुत आबादी आई है, लेकिन ये शहर आज भी अपने असल मकसद से बहुत दूर है और दुनिया भर में बगैर सोचे समझे बनाई जाने वाली कंस्ट्रक्शन की एक अजीब मिसाल माना जाता है। दोस्तों, जमीन पर नाकाम होने वाले इन शहरों की कहानियां तो आपने सुन ली है। अब जरा पानी की तरफ चलते हैं और जहां लग्जरी और बड़े ख्वाबों की बात हो तो दुबई का नाम कैसे पीछे रह सकता है। दोस्तों, दुबई ने दुनिया को हमेशा कुछ अजीब और बड़ा करके दिखाया है। पाम जमेरा जैसी नकली जमीन समंदर में बनाने के बाद इन्होंने एक और बहुत बड़ा ख्वाब देखा। इनका आइडिया था कि वो समंदर के बीच में आर्टिफिशियल आइलैंड्स यानी मसनूई जजीरे बनाएंगे और इनकी शक्ल बिल्कुल दुनिया के मैप जैसी होगी। इस प्रोजेक्ट को दी वर्ल्ड आइलैंड्स का नाम दिया गया। सोचने में ये कितना जबरदस्त लगता है कि आप दुबई के समंदर में जाकर इटली या ऑस्ट्रेलिया नाम का अपना जाती आइलैंड खरीदें। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 14 बिलियन डॉलर्स का हिसाब लगाया गया था। समंदर के अंदर से करोड़ों टन रेत और पत्थर निकालकर एक खास तरतीब में जमा किया गया। मेहनत ऐसी थी कि सारी दुनिया के इंजीनियर्स दिन रात काम कर रहे थे और पानियों के बीच जमीन का नया नक्शा उभार रहे थे। लेकिन फिर 2008 का आलमी फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। पूरी दुनिया की इकोनॉमी गिर गई और दुबई की रियल एस्टेट मार्केट को भी बहुत बड़ा धचका लगा। दी वर्ल्ड आइलैंड्स का काम जहां था वहीं अचानक रुक गया। जो थोड़े बहुत आइलैंड्स बन चुके थे उनमें से अक्सर बिल्कुल खाली पड़े थे और वहां कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई। पानी और समुद्री लहरों की वजह से इनकी रेत वापस समंदर में बहने लगी, जिससे इन आइलैंड्स का वजूद खतरे में पड़ गया। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसने दुबई को दुनिया के नक्शे पर और ऊंचा करना था, वो समंदर की लहरों और माली बहरान की नजर होकर सिर्फ एक अधूरा और खाली ख्वाब बनकर रह गया। प्यारे साथियों, दुबई के समंदरों से थोड़ा आगे बढ़े तो एक ऐसी ही खुली और परेशान कुन कहानी हमें मलेशिया में नजर आती है। यहाँ फॉरेस्ट सिटी के नाम से एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया गया जो दुनिया का सबसे इको फ्रेंडली शहर बनने वाला था। इस प्रोजेक्ट का आइडिया चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी ने दिया था। प्लान यह था कि मलेशिया के पानियों में आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाकर एक ऐसा शहर बसाया जाए जहां हर बिल्डिंग पर दरख्त और पौधे लगे हों और गाड़ियां जमीन के अंदर चलें ताकि ऊपर लोग आराम से पैदल घूम फिर सकें और इन्हें नेचुरल माहौल मिले। सोचा गया था कि यहाँ 7 लाख लोग रहेंगे। इस अजीम प्रोजेक्ट का बजट 100 बिलियन डॉलर्स रखा गया था, जो किसी भी आम प्रोजेक्ट से कहीं ज्यादा बड़ी रकम है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी खराबी इसकी प्लानिंग और मार्केट टारगेट में थी। यह शहर मलेशिया में तो बन रहा था, लेकिन इसे टारगेट किया गया था चाइना के अमीर लोगों के लिए, ताकि वो यहां आकर प्रॉपर्टीज खरीदें। जब यह शहर बनने लगा और खूबसूरत घर तैयार हुए तो चाइना की गवर्नमेंट ने अपने शहरियों पर पैसा बाहर भेजने पर पाबंदी लगा दी। अब चाइनीज लोग यहां घर नहीं खरीद सकते और मलेशिया के लोकल लोगों के लिए ये लग्जरी घर इतने महंगे थे कि वो इन्हें अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। इसका नतीजा ये निकला कि आज फॉरेस्ट सिटी किसी ड्राउनी घूस सिटी से कम नहीं है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, खूबसूरत बीच और पार्क भी मौजूद हैं, लेकिन लोग गायब हैं। रात के वक्त जब इन हजारों फ्लैट्स में से सिर्फ चंद खिड़कियों में रोशनी नजर आती है तो ऐसा लगता है जैसे ये किसी आबादी के लिए नहीं बल्कि सिर्फ सन्नाटे को जगह देने के लिए बनाया गया। एक बेहतरीन फ्यूचरिस्टिक आइडिया गलत टारगेट मार्केट की वजह से बिल्कुल फेल हो गया। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, आपके इल्म में इजाफे का बायस बनी है तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।